साथियों, मैं धनंजय शिरोडकर रिटायरीज अवार्ड मंच मतलब RAM राम संघ कोल्हापुर का जनरल सेक्रेटरी हूं। हाल ही में मैंने राष्ट्रीयकरण पर एक लेख लिखा था जो पब्लिश हुआ है सैटरडे में। उस पर कुछ अधिक तथ्यों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब 19 जुलाई को बैंक नेशनलाइजेशन जो हमारे देश में हुए उसका वर्धापन दिन हुआ। ये वर्षगांठ वैसे तो 56 ईयर्स के बाद वाली है। मनाई तो गई मगर इतनी उत्साह से नहीं मनाई गई, ऐसा मेरा मानना है। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो प्रगति है वो अत्यंत आश्चर्यजनक है। उल्लेखनीय है कि इस साल बैंकों ने 2 लाख करोड़ का नफा गवर्नमेंट को दिया है। लगभग 2 लाख करोड़, 1,97 लाख करोड़ इतना दिया है। ये इतना लाभ अर्जित कैसे कर सके, यही बात आज अचरज में डालती है, क्योंकि सभी बैंकिंग नेशनलाइजेशन के बाद और खास करके 92 के बाद NPA के चुगल में फंसी थी। और उसके कारण अगर ब्यौरा देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो 92 से लेकर 2018 तक ये सभी बैंकों में नफा नहीं हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था। क्यों? तो इसका कारण NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से पूरा का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट, जो लाभ है, वो ट्रांसफर हो जाता था। क्योंकि इन बैंकों का लाभ का बड़ा भाग वर्षों तक बट्टे खाते, जो बैड लोन्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट के बैड लोन्स है, वो प्रोविजन करने में जाते थे। और इन खराब लोन के कारण, उनका भार बहने के कारण सरकारी खजाने में अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिलता था। ये शायद 2018-19 तक ये दौर चला। आश्चर्य की बात इसमें यह है कि इन सभी बैंकों में वॉचडॉग की तरह वर्कमैन डायरेक्टर्स थे, जो उन यूनियंस की मांग थी, इसलिए उन्होंने वर्कमैन डायरेक्टर बनाए। अधिकारी तौर पे लोग के यूनियंस के डायरेक्टर्स थे और कर्मचारियों के भी थे। और इन सभी वॉचडॉगों ने ये NPA का प्रोविजंस जो है वो लाभ से, बैंक के लाभ से स्थानांतर किया, ट्रांसफर किया, और इसकी वजह से लाभ नहीं दिखा गया। इसके पश्चात अब जब नई सरकार आई तो एक एक करके वर्कमैन डायरेक्टर्स जो थे उनको उनका कार्यकाल समाप्त होने पर नए वर्कमैन डायरेक्टर्स नहीं ले गए। और उसके बाद 19 के बाद NPA का स्तर जो है वो बिल्कुल नीचे होते होते आज अब सिर्फ 1-2% तक रह गया है, 1-2% ही रहा। तो क्या इससे ये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डायरेक्टर्स बोर्ड्स में ही ये हो रहा था?
तो धीरे धीरे एनपीए इसके लिए किए जाने वाले प्रावधान जैसे जैसे कम हुए, वैसे वैसे बैंकों का प्रॉफिट बढ़ता गया और अब यह आश्चर्य की बात है कि प्रॉफिट पर अधिकारियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है। यह भी यूनियंस की मांग थी, ऑफिसर लोगों की यूनियंस की मांग थी कि अब प्रॉफिट मिल रहा है तो इन पर हमने ये प्रॉफिट कमाया है, इसलिए हमको इसमें हिस्सा चाहिए। तो फिर इंसेंटिव देना शुरू हो गया। तो बैंक 92 से लेकर 2018 तक इतने सालों में जितना नफा मुनाफा नहीं कमा सके, उतना मुनाफा उसके बाद कमाने का और उस पर इंसेंटिव लेने का इतना बदलाव कैसे आया? ऐसे परिस्थिति में मेरा ये मानना है, मेरे साथियों का मानना है कि केंद्र सरकार आवश्यक है कि इन एनपीए के संबंध में संपूर्ण समस्त मामलों का स्वतंत्र रूप से सीबीआई को इसको जांच कराने दीजिए। सीबीआई द्वारा जांच हो जाए तो अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर इन मामलों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो वो मनी ट्रेड्स ढूंढ निकालने के लिए ईडी को भी काम लेना आवश्यक है। विशेष रूप से एक वर्कमैन डायरेक्टर आजकल मैं देख रहा हूं कि वो विभिन्न स्थानों पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कभी वर्कमैन डायरेक्टर थे। वे अपने पुरानी कार्यशैली के अनुसार ये चंदा तो इकट्ठा कर रहे हैं, मगर विश्वासघात करना इनका आदत है। आश्चर्य की बात है कि जब वे खुद वर्कमैन डायरेक्टर्स थे तब किए गए एनपीए के प्रावधान के बारे में ये आज कुछ नहीं बोलते, बोलने को तैयार नहीं है। ये उनका दोहरा आचरण बैंक कर्मचारी जानते हैं और समय आने पर इनके इन कृष्ण कृत्यों पर निष्पक्ष समीक्षा होगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसका उत्तरदायित्व भी तय होगा तो अच्छा है, ऐसा मुझे इस वक्त कहना चाहिए। मेरे आपसे विनती है कि इस पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया मुझे भेज दे। मेरा नंबर मैं साथ में जोड़ रहा हूँ 7262004663। ये मेरा निजी नंबर है और इस पर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।